Rahim class 7. Today is Friday 28th of August 2020 and we have finished our chapter 5. So today we will do its क्या करेंगे आज हम भला उसकी वर्कशीट। तो ये वर्कशीट है, ज़रा इसको एक एक नज़र देख लें, ठीक है ना। क्वेश्चन 1 पहले मैं क्वेश्चंस पढ़ जाती हूँ। नंबर 1 का 1 है रेंज ऑन द पीएच स्केल फॉर अल्कली। Then how will you identify hydrogen gas, carbon dioxide gas? Question number 3, I have two beakers, one has acid and other has alkali. How can I differentiate between the two? Define universal indicator. What will happen to the pH if more alkali is added to the acid and if more acid is added to the neutral solution? ठीक। Then which of the following is acid and alkali? Orange juice, toothpaste, stomach, vinegar, कोका कोला एंड अमोनिया। ये हो गया। फिर उसके बाद अगले पेज पे आ जाए, मैं ज़रा ये फोकस सही करके कर दूँ। Following are the pH of the solutions. Write if they are acid or alkali and whether strong acid या weak acid, strong alkali और weak alkali. pH आपको दी हुई है, आपने इसमें बताना है। Fill up the blanks हैं फिर ये वाले, ठीक। Then there is word equations which you have to complete yourself. And what happens to the egg shell when it is placed in the vinegar? पहले आप ज़रा इसको वर्कशीट को खुद एक नज़र देख लें। इस साइड से भी देख लें काइंडली। अच्छा, अब क्वेश्चन 1 पे आए। रेंज ऑन द पीएच स्केल फॉर अल्कली। अल्कली की पीएच कितनी होती है? 7 से लेके 14 तक, ठीक है ना, या 8 से 14 कर दें। पीएच क्या होती है अल्कली की? 7 से ज़्यादा होती है, तो बिटवीन 7 एंड 14। हाउ विल यू आइडेंटिफाई हाइड्रोजन गैस? हम क्या करेंगे? पुट आ लाइटेड मैच इन hydrogen gas, it will go off with a pop sound. It will go off with a pop sound. ठीक है, जब हम उसमें माचिस डालेंगे तो वो माचिस एक आवाज़ के साथ बुझ जाएगी। एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस, पुट लाइम वाटर in the gas, it will turn milky। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या था? हाइड्रोजन गैस हमने कैसे आइडेंटिफाई की? वी विल पुट अ लाइटेड मैच इन द हाइड्रोजन गैस सिलेंडर, इट विल गो ऑफ विद अ पॉप साउंड। सेकंड हमने क्या किया? कार्बन डाइऑक्साइड, पुट लाइम वाटर इन द गैस। जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड आपके पास बनी हुई है उसमें आप चूने का पानी डाल दो। व्हाट विल हैपन? वो चूने का पानी पहले जो क्लियर होता है वो बिल्कुल मिल्की सा हो जाएगा। देन क्वेश्चन 2, आई हैव टू बीकर्स, वन हैज़ एसिड अनदर हैव अल्कली, हाउ कैन आई डिफ्रेंशिएट? जी, हाउ विल वी डू? हम करेंगे पुट द litmus paper, put the red litmus paper, ठीक है ना, in both। if it turns blue, solution is अल्कली। ठीक है, कि हमने रेड लिटमस जो है, हमने रेड लिटमस जो है वो दोनों में थोड़ा थोड़ा उसका पेपर डाला। अगर तो वो ब्लू हो जाएगा तो इट इज़ अल्कली, ठीक है ना। और अगर नहीं होगा तो दिस मीन्स कि इट इज़ एसिड, इफ़ नॉट इट इज़ एसिड, क्योंकि रेड लिटमस एसिड में रेड ही रहता है। ठीक हो गया। अब इसको आप ऊपर से देखें, हाइड्रोजन गैस को आपने कैसे आइडेंटिफाई किया? वी विल पुट अ लाइटेड मैच इन द हाइड्रोजन गैस एंड इट विल गो ऑफ विद अ पॉप साउंड। देन कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हमने कैसे किया? वी विल पुट द लाइम वाटर इन द गैस, इट विल टर्न द मिल्की। देन आई हैव टू बीकर्स वाले क्वेश्चन का क्या आंसर है? पुट द रेड लिटमस पेपर इन बोथ, इफ इट टर्न्स ब्लू देन सोल्यूशन इज अल्कली एंड इफ इट इज़ नॉट देन द सोल्यूशन इज एसिडिक। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज यूनिवर्सल इंडिकेटर को डिफाइन करना है। सो हम क्या लिखेंगे? इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ, या आप कॉपी पे भी, इट इज़ अ कॉपी पे बल्कि आप लोग तो करोगे ना, मिक्सचर ऑफ डिफरेंट टाइप्स of
indicators and determine acidity or alkalinity of solution। ठीक है ना, ये मैं सोल्यूशन शॉर्ट करके लिख रही हूँ, आप पूरा उसको लिखिएगा। What is a universal indicator? It is a mixture of different type of indicators and determine the acidity or alkalinity of the solutions। ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट विल हैपन टू द pH इफ मोर अल्कली इज एडेड टू द एसिड। अब अल्कली की pH ज़्यादा होती है, एसिड की कम होती है, तो एसिड में जितनी अल्कली ज़्यादा डालोगे pH विल इंक्रीज, pH इंक्रीज। ठीक हो गया। अगला क्वेश्चन क्या था, मोर एसिड इज एडेड टू द न्यूट्रल सोल्यूशन। अब न्यूट्रल सोल्यूशन की pH 7 है, उसमें जब आपने एसिड डाला तो उसकी pH क्या हो जाएगी, pH डिक्रीजेस। ठीक है, पहले ही वो 7 पे न्यूट्रल था, जब आपने उसमें और एसिड डाला है तो अब क्या होगा, उसकी pH मज़ीद कम हो जाएगी, क्योंकि एसिड जो है वो pH को कम करता है। इस साइड वाला ज़रा ये देख लें। अब विच ऑफ द फॉलोइंग आर एसिड एंड अल्कली। ऑरेंज जूस जो है एसिड, टूथपेस्ट अल्कली, स्टमक में भी एसिड होता है, ठीक, विनीगर एसिड, कोका कोला एसिड, अमोनिया इज़ अल्कली। ये देखें यूँ, इस वाले पेज को ज़रा एक नज़र देख लो। हाइड्रोजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, 2 बीकर्स वाला क्वेश्चन है। यूनिवर्सल इंडिकेटर, व्हाट विल हैपन टू द pH इफ़ मोर अल्कली इज़ एडेड टू द एसिड एंड इफ़ मोर एसिड इज़ एडेड टू द न्यूट्रल सोल्यूशन। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एसिड एंड अल्कली। जो एसिड्स हैं उनके आगे एसिड लिख दें, जो अल्कलीज़ हैं उनके आगे अल्कलीज़ लिख दें। कम टू द नेक्स्ट पेज, pH दी हुई है, उसमें बताना है pH इज़ 3 सो इट इज़ स्ट्रॉन्ग एसिड, कम है ना 7 से, स्ट्रॉन्ग एसिड। इट इज़ स्ट्रॉन्ग अल्कली, it is weak acid and this is the neutral solution। ठीक हो गया, ये आपका हो गया। then fill in the blanks, a chemical that changes color in acid or alkali is the indicator। the mixing of acid and alkali is neutralization। आज पढ़िए, न्यूट्रलाइजेशन। ठीक हो गया। लिटमस इज ऑब्टेन फ्रॉम लाइकन्स, LICHENS, लाइकन्स। टूथ डिके इज कॉज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ बैक्टीरिया। एन एंटासिड टैबलेट कंटेन्स अल्कली। द solubility ऑफ सॉल्ट इन अल्कोहल इज 0, नहीं डिज़ोल्व होता। डैश एसिड इज़ फॉर्म व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज़ डिज़ोल्व इन द वाटर, कार्बोनिक एसिड, जिससे फिज़ी ड्रिंक्स बनते हैं। ठीक, फिर है डाइल्यूट, कंप्लीट द इक्वेशन। डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस जिंक क्या बनेगा, जिंक क्लोराइड, बुक में दी हुई है, प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक हो गया। देन नाइट्रिक एसिड प्लस कैल्शियम कार्बोनेट, तो हम बनाएंगे कैल्शियम नाइट्रेट, कैल्शियम नाइट्रेट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो ये बनेगा सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर, मतलब सॉल्ट एंड वाटर। इसको देख लें ज़रा ऊपर से भी। पहले हमने pH मुख्तलिफ चीज़ों की बताई हुई थी, फिर हमने फिल इन द ब्लैंक्स किए। अ केमिकल विच चेंजेस कलर इन एसिड एंड अल्कली इज इंडिकेटर। द मिक्सिंग ऑफ एसिड अल्कली इज न्यूट्रलाइजेशन। लिटमस ऑब्टेन फ्रॉम लाइकन्स। टूथ डिके इज कॉज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ बैक्टीरिया। एन एंटासिड टैबलेट कंटेन अल्कली। द solubility ऑफ सॉल्ट इन अल्कोहल इज 0। कार्बोनिक एसिड इज फॉर्म व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज डिजॉल्व्ड इन वाटर। फिर है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस जिंक, तो जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस। फिर है नाइट्रिक एसिड प्लस
प्लस कैल्शियम कार्बोनेट, तो क्या बनेगा? कैल्शियम नाइट्रेट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। फिर है हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर। व्हाट हैपन्स टू द एग शेल व्हेन इट इज प्लेस्ड इन विनीगर, तो क्या होगा? एग शेल becomes soft due to the formation of carbon dioxide gas by the reaction of vinegar with carbonates of eggshell. Okay, चलें, दिस इज़ आवर क्वेश्चन। व्हाट हैपन्स टू द एग शेल व्हेन इट इज़ प्लेस्ड इन विनीगर? एग शेल बिकम सॉफ्ट ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाय रिएक्शन ऑफ विनीगर विद द कार्बोनेट ऑफ द एग शेल। सो दिस इज़ आवर टुडेज़ वर्क। तो आप अब इस टुडेज़ वर्क को ज़रा एक दफ़ा फिर देख लें कि आज हमने कितना काम किया। आज हमने वर्कशीट अपनी सॉल्व की। रेंज ऑन द pH स्केल फॉर अल्कली 7 to 14। हाउ विल यू आइडेंटिफाई हाइड्रोजन गैस? पुट अ लाइटेड मैच इन हाइड्रोजन गैस, इट विल गो ऑफ विद अ पॉप साउंड। कार्बन डाइऑक्साइड गैस कैसे करेगा? पुट लाइम वाटर इन द गैस, इट विल टर्न मिल्की। आई हैव 2 बीकर्स वाला क्वेश्चन जो है, पुट द रेड लिटमस, या अब कर लें ब्लू लिटमस भी डाल दो दोनों में। If it is turned red, if it turned blue, then it is solution is alkali. Define universal indicator. It is a mixture of different type of dyes or indicators and determine acidity, alkalinity of the solution. What happens to the pH if more alkali is added to the acid? The pH will become more, and if more acid is added, then pH will become less. फिर हमने उनके आगे acid, alkali, acid, विनीगर इज़ एसिड, कोका कोला इज़ एसिड, अमोनिया इज़ द अल्कली। ये कर लिया। फिर हमने अगला क्वेश्चन में हमने पीएच दी हुई है, हमने उसके मुताबिक उसका स्ट्रॉन्ग या वीक एसिड लिखा। फिर फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट वन इज़ इंडिकेटर, सेकंड वन इज़ न्यूट्रलाइजेशन, थर्ड इज़ लाइकन, फोर्थ इज़ बैक्टीरिया, फिफ्थ इज़ अल्कली, सिक्स इज़ ज़ीरो, सेवन इज़ कार्बोनिक एसिड। फिर वर्ड इक्वेशन को कंप्लीट कर लें। जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस, फिर कैल्शियम नाइट्रेट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ये आपकी बुक में लिखी हुई है एसिड वाले टॉपिक में। हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस सोडियम hydroxide, sodium chloride plus water. And what will happen to the eggshell when it is placed in vinegar? Eggshell becomes soft due to the formation of carbon dioxide gas by reacting vinegar with carbonate of the eggshell. So ये आज आपका काम है, ये आपने पूरी वर्कशीट अपनी कॉपी पे कॉपी करनी है, उतारनी है और उसको जो है वो फिल करना है। इसको मैं फिर आपको एक दफ़ा दिखा देती हूँ, क्योंकि बाद में फिर शिकायतें आ रही होती हैं जी कि हमें समझ नहीं आई, तो हमें ये नहीं हुआ, तो वो नहीं हुआ। तो देख लो एक ही दफ़ा। ओके, थैंक यू।